वाले ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए, जो बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे बनाने के लिए, और ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछते हैं। तो अगर आप ग्राफीय विधि नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि एग्जाम में आपको 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, ये पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं कि समीकरण ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। ठीक है, 2 समीकरण होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लेना कि जैसे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। तो सबसे पहले देखिए ग्राफीय विधि में आपको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि पहला नंबर मान लेना कि समीकरण 1 से ले लेना है। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है 3x + 2y = 5, ये हो गया। इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखना है ये ग्राफ में। अब अगर ये देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन बोले, आपको याद ये रखना है कि हमेशा जो है ना y वाले को आपको क्या करना है पक्षांतर कर देना है, यानी बराबर के उस साइड ले जाना है और आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ 3x है, 3x = 5 और y को हमेशा बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो प्लस में 2y है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 2y होगा। तो x बराबर हमको चाहिए ना, तो ये हो गया 5 - 2y, अब बटे कितना 3। यहाँ तक आप निकाल लिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस यहाँ आपको 3 कॉलम बना लेना। कैसे बनाएंगे 3 कॉलम, ध्यान से समझिए। तो 3 कॉलम आपको बना लेना। अब बोलिएगा 3 कॉलम क्यों, 4 कॉलम क्यों ना बना सकते, तो बना सकते हैं आप, जितना कॉलम बना सकते हैं। आपको ग्राफ बनाने में अगर सबसे आसान लगे तो आप बना सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले x और y, अब बोलिएगा कि x और y क्यों रखें, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमको x और y का मान पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो ये लिखा है ये, इसको आप समीकरण थर्ड मान लीजिए, थर्ड मान लेते हैं। इसके बाद इसमें जो है ना आपको मान रखना है, किसका मान रखना है, यहाँ देखिए y है ना, तो हम इसको फ्रेश करके लिखते हैं x = 5 - 2y / 3। आपको ये ध्यान देना है कि आप एक बार जो है ना ऐसा मान रखिए y का, देखिए x का तो इधर रख नहीं सकते, अगर रखिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा इसको बराबर के इस साइड लाने में, घटाने में। तो आप ऐसा कीजिए कि y का मान ही हमेशा रखिए, कि y का मान क्या रखें कि जो है इससे 3 से विभाज्य हो जाए। अगर हम क्वेश्चन कहें कि y का वैल्यू 2 रख देते हैं, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ देखिए 2 × 2 4 हो गया, 4 में 5 घटाएंगे तो 1/3, 3 से भाग लगेगा 1 में, नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, तो 1 रखते हैं, 1 × 2, 2 में 5 घटाएंगे कितना हो गया 3, भाग लग जाएगा। तो हम y बराबर कितना रखेंगे 1। ये कहाँ से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, या अपने मन से रखना है कि जब यहाँ लिखना है कि जब y = 1 रखने पर, जब y = 1 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको y के जगह पर 1 रखना है। जैसे यहाँ देख लेते हैं एक बार कि 2y / 3, तो x = 5 - 2, y के जगह पर हम क्या रखे हैं 1/3 यहाँ होगा। ठीक है, 3 हो गया। इसके बाद आपको यहाँ हो गया x = 5, 1 × 2, 2/3, तो x बराबर कितना निकल गया, इसको घटा देंगे, 5 में 2 गया 3, /3 कटा देंगे तो 1, कितना आया 1 आया। तो y बराबर जब 1 रखे तो x बराबर भी कितना आया यहाँ 1। फिर इसी तरह आपको रखना है फिर x का वैल्यू। अब यहाँ देखिए 1 तो रख लिए, 0 भी रख लिए, अब क्या रखना है, तो यहाँ रखिए कि जब y बराबर, सोच करके रखिए, 1 नहीं रख सकते हैं, 2 रखिएगा। तो 2 दूना 4, 5 में 4 घटा 1, 1/3 होगा, पूर्णांक में नहीं लाना, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। 3 रखते हैं, 3 दूना 6, नहीं होगा। 4 रखते हैं, 4 दूना 8, 8 में 3 घटाएंगे हो जाएगा ना। तो जब y बराबर 4 रखेंगे तो ध्यान से समझिएगा कि x = 5 - 2y / 3, तो x = 5 - 2 × 4, हमेशा कटने वाला संख्या रखना है। ठीक है, तो ये हो गया 3, तो x = 5, 4 दूना 8/3, तो x बराबर कितना हो गया -3/3, कटा देंगे तो x बराबर कितना निकल गया -1। ध्यान से समझिएगा,
तो जब y बराबर 4 रखे तो x का वैल्यू कितना निकला, -1। ये समीकरण पहला था। अब इसी तरह आपको समीकरण दूसरा का भी निकालना है। अब समीकरण 2, अब फिर हम लिख लेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में हम लोग क्या किए हैं, हाँ, तो समीकरण 2 से लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या किए थे पहला समीकरण में कि हमेशा y वाले को आपको क्या करना, पक्षांतर करना। इसमें भी y वाले को आपको पक्षांतर कर लेना। जैसे ये हो गया 2x बराबर 7, ये माइनस में है, बराबर के पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस साइड जाएगा, प्लस में 3y। तो x बराबर चाहिए, तो x बराबर ये हो गया 7 + 3y। अब बटे में हो जाएगा, ये गुणे में है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका भाग में। ये हो गया आपका चौथा समीकरण निकल गया, वो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा ये हो गया। ठीक है, अब उसी तरह आपको सोचना है। फिर आपको क्या करना है, दूसरा समीकरण में भी आपको कॉलम बना लेना, इसका मान दे देना x और इसका y, ये दे दिए। अब फिर आपको सोच के रखना है मान कि y का मान क्या रखेंगे। यहाँ y है ना, तो इसी का मान आपको रखना है कि y का मान ऐसा संख्या रखिए जो 2 से विभाजित हो जाए। नीचे 2 है ना, तो 2 से विभाजित हो जाए। तो सोच कर रखिए, पहले 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो ये हो गया पूरा 0 टर्म, तो ये 7 से 2 से विभाजित नहीं होगा। अगर हम यहाँ 0 1 रखते हैं तो 7 और 3 10 कट जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जब y बराबर 1 रखे थे ना, तो 1 × 3, ठीक है, जब y बराबर 1 रखने पर, तो एक, अगर y के जगह पर हम 1 रखेंगे तो x बराबर हो गया 7 + 3, और y के जगह पर 1 रखे बटे 2, ये यही हुआ ना। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, 7 + 3 × 1 3 + 2, तो x बराबर 7 3 10 बटे 2, कटा देंगे तो 5। x बराबर कितना निकला, 5। कब, जब y बराबर 1 रखे तो x बराबर कितना निकला, 5। सेम चीज़ करना है, फिर सोच करके रखना है। 1 तो रखे, अब 2 रखते हैं, 2 रखेंगे, 3 दूना 6, मन से रखिएगा, 3 दूना 6, तो 7 और 6 13, नहीं कटेगा। 3 रखते हैं, 3 तिया 9, 9 और 7 16, कट जाएगा। तब यहाँ रखिएगा कि जब y बराबर 3 रखने पर, y बराबर 3 रखने पर, फिर यहाँ रख लेते हैं कि x बराबर 7 + 3, और y के वैल्यू कितना रखे हैं, 3 बटे 2। x बराबर 7 + 3 × 3 9 बटे 2, तो x बराबर हो गया 9 7 16 बटे 2, कटा देंगे तो x बराबर कितना निकला, 8। कब, जब y बराबर 3 रखे तो x का वैल्यू कितना निकला, 8। ये आपका 2 कॉलम तैयार हो गया। पहला ये हो गया आपका समीकरण दूसरा का, और ये हो गया आपका समीकरण पहला का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे खींचेंगे, आइए ग्राफ कॉपी पे। तो आइए सबसे पहले ग्राफ कॉपी में आपको क्या करना है, बना लेना है। और यहाँ देखिए एक चीज़ आपको ध्यान ये देना है कि ये जो है पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में जो x और y का मान निकाले, सबसे अधिक वाला संख्या कौन सा है। इसमें 4 है और इसमें कितना है, 8 है। ठीक है, ये 8 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खींच लेना है इस तरफ रेखा, और इसको हम लोग कहते हैं x, और ये वाले संख्या को हम लोग कहते हैं x डैश, ऊपर वाले को कहते हैं y, और नीचे वाले को y डैश कहते हैं, ये वाले को y डैश हमेशा माइनस में होते हैं, और ये x वाले प्लस में होते हैं। तो 8 था सबसे बड़ा, तो 8 ले लिए, आप 9 भी बढ़ा सकते हैं, हम बढ़ा दिए 9। ठीक, अब यहाँ आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना। इस टाइप से बना करके इसको, ये हो गया मध्य बिंदु, ओ से सूचित करते हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देना है पहला समीकरण में कि यहाँ देखना क्या है कि x बराबर 1, तो y बराबर कितना भी है, 1 है। तो x बराबर 1 देखना, तो x बराबर प्लस में 1 है ना, तो x बराबर 1 और y बराबर भी 1 है। तो x बराबर 1 और y वाला ये वाला सिस्टम है, ये वाला y है ना, तो y बराबर 1 है, तो 1 यहाँ हो गया। तो ये दोनों कैसे मिलेगा, तो यहाँ देखिए ये ऊपर जाएगा और ये सीधा जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका। ठीक है, इसको हम बोलेंगे x बराबर 1 और y बराबर 1। ये लिख दिए, पहला पॉइंट था। दूसरा, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा में क्या है, फिर यहाँ से ध्यान से समझते हैं पहले समीकरण में कि x बराबर -1 और y बराबर 4। x बराबर -1 किधर है, -1, x बराबर इधर देखिए, इधर है ना, तो x बराबर -1 और y बराबर 4। तो y बराबर 4 प्लस में था, तो किधर है,
इधर यहाँ पे, तो ये दोनों का इधर से जाइए, इस सीधा जाएगा, इधर से आएगा तो यहाँ आएगा। तो x बराबर -1 और y बराबर 4, ऐसे करना है। इसके बाद ये दोनों बिंदु कहाँ है, यहाँ पे, ये और ये दोनों आपको क्या करना है, मिला देना है। इससे स्केल रख करके ऐसे बराबर कर लेना है। ये हो गया ना बराबर, अब खींच देना इसको, ऐसे आपको खींच देना है, ठीक है। और यहाँ आपको तीर का निशान लगा देना है ताकि देखने में सुंदर हो। अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा समीकरण का। दूसरा समीकरण में दिया है कि x बराबर 5 y बराबर 1। x बराबर 5 कहाँ है, यहाँ है, x बराबर 5 और y बराबर 1, y बराबर 1। तो इसको ऊपर जाना, ये सीधा चलेगा तो यहाँ दोनों मिल जाएगा। क्या मिलेगा कि x बराबर 5 और y बराबर 1। अब दूसरा फिर क्या दिया है, यहाँ देखिए कि x बराबर 8 और y बराबर 3। x बराबर 8 कहाँ है, यहाँ है, और y बराबर 3, 3 कहाँ है, यहाँ। तो ये ऊपर जाएगा और इधर से ऊपर, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया कि x बराबर 3, ना x बराबर 8 और y बराबर 3। इसको आप क्या, मतलब आपको क्या करना है, इसको मिला देना। कैसे मिलाएंगे, ध्यान से समझिए। ये हम इसी के लाइन में इसको हम क्या किए, खींच दिए ना, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेना है, बराबर करके आपको खींचना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ खींच देना है, ये ऐसे खींच देना, इसको और बढ़ा देना है। ये हो गया ना, बढ़ा दिए। इसके बाद ये जो था, ये वाला लकीर दूसरा समीकरण का था, इसको समीकरण दूसरा लिख देंगे। दूसरा समीकरण क्या था, यहाँ देखिए 2x - 3y बराबर 7। तो हम यहाँ लिख देंगे 2x - 3y बराबर 7। ये आपका समीकरण दूसरा था, और पहला वाला समीकरण का ये वाला है, तो इसमें भी हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे इसको आपको पलटा लेना है एग्जाम में। पहला वाला समीकरण क्या था, 3x + 2y बराबर 5। तो हम यहाँ लिख देंगे 3x + 2y बराबर 5। ये आपका समीकरण फर्स्ट था, ठीक है। और इसी तरह आपका क्या हो गया, ये 5 नंबर बन करके तैयार हो गया, ठीक, जो बहुत ही आसान था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।